आपके सामने एक आर्टिकल दिख रहा है जिसमें बात की जा रही है कि यूनियन होम मिनिस्टर ने अमित शाह ने चेयर की है 26 सेंट्रल जोनल काउंसिल। कहाँ पे? बस्तर में। बस्तर का नाम आपने सुना होगा। बस्तर ऐसा रीजन है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता था और गृह मंत्री ने ये घोषणा की थी कि हम जल्द से जल्द भारत को नक्सल फ्री बना देंगे। और ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि ये इतनी बड़ी बैठक अगर आप देखोगे, गृह मंत्री लेवल के जो मिनिस्टर है वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने अच्छे से मीटिंग कंडक्ट की, कोई दुर्घटना नहीं हुई। और इससे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो भारत में नक्सल का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अब बस्तर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखो नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें कॉन्सेप्ट निकल के सामने आते हैं। तो पहला निकल के सामने आता है कि ये जोनल काउंसिल क्या होती है। दूसरा आता है नक्सलिज्म को लेके क्या इशू है प्रेजेंट में, है ना। इन दोनों एस्पेक्ट्स को यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा नक्सलिज्म के संबंध में कुछ एक्सपेक्ट की। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसे कहा जाता है, जिसका ओरिजिन 1967 में देखा गया था नक्सलवाड़ी मूवमेंट के दौरान। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर ये जो आंदोलन था किसानों का जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन था, अगर आप देखोगे ओवरऑल ये था। बाद में इसको बढ़ावा मिला, जो लेफ्ट पार्टी हुआ करती थी, वामपंथ हुआ करता था, उसकी तरफ से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला और इसकी वजह से नक्सलिज्म का जो प्रभाव है और बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पशुपति से तिरुपति तक, मतलब आंध्र प्रदेश से लेके जो ये नेपाल तक का पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में नक्सलिज्म का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और इसे पूरा रेड कॉरिडोर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा कहा जाता था। हैवी नक्सलिज्म या छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता था। और बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर मंत्री या नेताओं की हत्याएं भी हुई इस दौरान। तो ये सारा इशू था। अब इसके कारण क्या था? तो मैसिव ट्राइबल का जो ट्राइबल पॉपुलेशन इसमें जुड़ गई, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। वन कानून ऐसे हो गए थे कि जो उद्योगपतियों के खिलाफ जो ट्राइबल मूवमेंट बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। पॉवर्टी वगैरह तो थी ही, गरीबी तो थी ही, और जो मुआवजा भी मिलता था लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, ट्राइबल के राइट्स प्रॉपर नहीं थे। तो ये सारे इशू हुआ करते थे। हालांकि सरकार ने नए फॉरेस्ट लॉ लाया, उसमें ट्राइबल्स को बहुत सारे राइट्स भी दिए, खासतौर पर जो फॉरेस्ट राइट दिए। जैसे बांस को अगर सरकार ने बाहर कर दिया कि बांस पेड़ पौधे में नहीं आएगा, झाड़ियों में आएगा, तो उसको वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो बिन के बेच सकते हैं जंगल से सामान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार ने की। साथ ही सरकार ने समाधान इनिशिएटिव लॉन्च किया 2015 में। समाधान मतलब क्या? स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव मोटिवेशन, एक्शनेबल डैशबोर्ड। तो मतलब ये पर्पज़ क्या था समाधान पोर्टल का? इसका पर्पज़ ये था समाधान डॉक्ट्रिन का, नक्सलिज्म को हम समाप्त करेंगे। जो लोग हैं जो नक्सल में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको क्या करेंगे? हम रिहेबिलिटेट करेंगे उनको। ऑपरेशन ग्रीन हैंड लॉन्च किया गया, ऑपरेशन ग्रे हाउंड लॉन्च किया गया, बस्तरिया बटालियन बनाएगी। तो दोनों चीज़ अपनाएगी, मतलब साम दाम दंड भेद चारों रणनीति सरकार ने अपना। नक्सलिज्म कहीं ना कहीं सफाया आपको देखने को मिल रहा है। इसके संबंध में बंदोपाध्याय कमेटी भी 2006 में बनाई गई थी। तो ये नक्सलिज्म के संबंध में था। और इसमें मेंस में क्वेश्चन बने हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेंस में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन बनाया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का 3 बार। तो इस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है। एक डिटेल वीडियो भी मेरे नक्सलिज्म के बारे में यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या जानकारी मिलेगी कि भाई जो नक्सलिज्म था ये क्या इशू था। जब अमित शाह आए तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम भारत को नक्सल फ्री बनाएंगे और लगातार उसकी दिशा में काम भी किया। तो ये फैक्ट और ये जो पीडीएफ है आपके लिए सफिशिएंट है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये बात हो गई किसके बारे में? नक्सलिज्म के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है क्या कि जो जोनल काउंसिल उसके बारे में देखो तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बनाया गया था, जिसका पर्पज़ क्या था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बेहतर रहे। और अगर आप देखोगे 5 जोनल काउंसिल बनाए गए थे। अगर आप देखोगे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल है, वेस्टर्न है, सदर्न है, ईस्टर्न है और नॉर्थ ईस्टर्न है। तो अगर आप देखो 6 जोनल काउंसिल वर्तमान में है, पहले 5 बनाई गई थी और बाद में 6ठी जोनल काउंसिल बनाई जाती है, जिसको चेयर किया जाता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा या होम गृह मंत्री के द्वारा इसको चेयर किया जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी, किसका संबंध? जोनल काउंसिल के संबंध में। कौन कौन सी जोनल काउंसिल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा है कि नॉर्दर्न जो जोनल काउंसिल में कौन कौन से राज्य जाते हैं, सेंट्रल में कौन कौन से आ रहे हैं, ईस्टर्न में आ रहे हैं, वेस्टर्न में आ रहे हैं, सदर्न में है। तो जिस भी स्टेट के आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो राज्य है किस जोनल काउंसिल का पार्ट यहाँ पे माना जाता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जोनल काउंसिल के संबंध में चेयर कौन करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तरह की स्टैचुरी बॉडी है, 1956 में इसको बनाया गया था। बाद में नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल उसको 1971 में बनाया गया और 2002 में अमेंडमेंट भी किया गया, इसमें कुछ रीजन को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये बात हो जाती है कि इसके बारे में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में से 2002 में बनाया।
पहले 1971 बनाया गया, बाद में 2002 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। अब अगर आप देखोगे इसका पर्पज़ क्या होता है कि एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है, कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये जब जोनल काउंसिल बैठती है तो वहाँ पे बातें होती हैं, सारी चर्चाएँ होती हैं, जिससे कलेक्टिव जो ग्रोथ है पूरे देश की हो सके, कलेक्टिव डेवलपमेंट हो सके, ये पूरा पर्पज़ रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे जोनल काउंसिल के संबंध में याद रखनी है। ठीक, अब आइए इसके संबंध में प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि इसके बारे में कि जोनल काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जोनल काउंसिल वर इस्टेब्लिश अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के एक्ट के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तीसरा, जोनल काउंसिल आर स्टैचुरी बॉडी एम्ड प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये एक कोऑपरेटिव बॉडी है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है वो बेहतर बने रहे, इसलिए जोनल काउंसिल इसको बढ़ावा देती है। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्री अगर आप देखें, होम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, तो